एक्सप्लेन वाला सिनेमा प्रसिद्ध। अमेज़न नदी के बीचों बीच एक शांत दृश्य, लेकिन इस शांति में कुछ छुपा हुआ था। एक नाव उस बहाव में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस नाव पर एक शिकारी खड़ा था। बेचैनी से वो चारों ओर देख रहा था, जैसे कोई खतरा हो, कोई अदृश्य डर। उसकी आवाज गूंजती है, कोई है, मेरी मदद करो, पर कोई जवाब नहीं आता। बस नदी की लहरें और घना जंगल। शिकारी अकेला था और उम्मीद टूटती जा रही थी। तभी अचानक नाव जोर से हिलती है और 2 टुकड़ों में बंट जाती है। शिकारी ऊपर वाले हिस्से पर किसी तरह टिकता है, लेकिन जब उसे कोई सहारा नहीं मिलता, वो खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देता है। अब हम पहुंचते हैं अमेज़न के एक होटल में। यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आई है एक टीम। टेरी और डॉक्टर उनके लीड में हैं। दोनों को जनजातियों की डॉक्यूमेंट्री बनानी है। साथ में एक फोटोग्राफर और कुछ और क्रू मेंबर्स हैं। इस इलाके में एक अजीब जनजाति रहती है। डॉक्टर उसी जनजाति पर रिसर्च कर रहा है, इसलिए सब यहाँ आए हैं। होटल में ही एक अजनबी से मुलाकात होती है। लंबा कद, रहस्यमयी चेहरा और खुद को बताता है स्नेक हंटर। वो कहता है, मैं अमेज़न में सांप पकड़ कर बेचता हूँ। जनजाति, मैं जानता हूँ उन्हें, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। टेरी और डॉक्टर सोचते हैं कि अगर ये सही बोल रहा है तो ये हमें रास्ता दिखा सकता है, वरना इस जंगल में रास्ता भटकना तय है। गाइड बनने के बाद वो कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसे रास्ते से ले चलूंगा जहाँ जल्दी पहुँच सकोगे। मेरे लिए भी फायदेमंद रहेगा। वहाँ बहुत सांप मिलते हैं और डरने की बात नहीं, वे जहरीले नहीं होते। टीम तैयार हो जाती है। नाव चलती है। जंगल की गहराई में कदम बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद टीम का एक सदस्य पानी में गिर जाता है। वो तैर नहीं पाता। सब दौड़ते हैं, उसे खींचकर बाहर लाते हैं, लेकिन उसकी सांसें रुक गई थी। डॉक्टर तुरंत एक्शन लेता है। देखता है कि उसके मुंह में कोई अजीब कीड़ा है। सांस नहीं आ रही। डॉक्टर उसके गले में छेद करता है ताकि वो सांस ले सके। हाथ पैर फूल जाते हैं सबके, लेकिन जिंदा बच जाने की राहत भी साथ होती है। अब टीम तय करती है कि अब पीछे लौटना नामुमकिन है। जनजाति तक पहुंचना ही एकमात्र रास्ता है। शायद वहीं इलाज भी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सामने नदी में रास्ता बंद है। लकड़ियों और सूखी शाखाओं से पूरा रास्ता जाम है। टीम में एक बूढ़ा आदमी है, फाइनेंसर। वो कहता है, चिंता मत करो, हमारे पास डायनामाइट है, उड़ाते हैं ये रुकावट। टेरी मना करती है, खतरनाक होगा, पता नहीं क्या क्या बाहर निकल आए, पर वो बूढ़ा नहीं मानता। और बूम, एक जोरदार धमाके से रास्ता तो साफ हो जाता है, लेकिन डरावना साइड इफेक्ट भी साथ आता है। जैसे ही पानी उफनता है, नाव में घुस जाते हैं सैकड़ों सांप। लोग चीखते हैं, भागते हैं। गाइड चिल्लाता है, डरो मत, काटते नहीं है, बस फेंको इन्हें बाहर। सब मिलकर जैसे तैसे सांपों को हटाते हैं, लेकिन उसी दौरान उनकी पेट्रोल की ड्रम्स भी पानी में गिरने लगती हैं। एक एक कर सारे ड्रम्स बह जाते हैं। अब बस एक ही पेट्रोल ड्रम बचता है। टेरी घबरा जाती है, इतना सफर बाकी है और अब एक ड्रम में कैसे पूरा करेंगे। लेकिन रुकना मुमकिन नहीं। नाव फिर चलती है। अब जंगल और भी गहरा हो चुका है। नाव अब आगे बढ़ रही थी। चारों ओर हरियाली, गहराइयों में डर और टीम की आंखों में सवाल। अब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी दूर एक टूटी फूटी नाव दिखाई दी। वही नाव जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। टेरी चौंकी, ये तो वही शिकारी की नाव है जिसने खुद को गोली मारी थी। नाव पास पहुंची और सभी लोग उस टूटी नाव में चढ़ गए। अंदर चारों ओर बिखरे पड़े थे कुछ डिब्बे, फटे बैग, एक पुराना रेडियो और खून के धब्बे। डॉक्टर उस रेडियो को उठाता है, शायद इसमें से कुछ काम आ जाए। टेरी चारों ओर देख रही थी, हर कोना जैसे कुछ कहना चाहता हो। तभी नाव का कप्तान मेटो कहता है, मैं जरा नीचे के हिस्से में जाकर देखता हूँ। वो अकेला उस नाव की स्टोरेज डेक की ओर बढ़ता है और बस यहीं से असली डर शुरू होता है। अचानक पानी में हलचल होती है। एक भारी सांस जैसी आवाज आती है। मेटो नीचे झांकता है और उसी पल पानी से निकलती है एक भीमकाय आकृति, एक अनाकोंडा। जैसे ही मेटो पलटकर भागने की कोशिश करता है, वो विशाल सांप उस पर झपट पड़ता है। 1 सेकंड भी नहीं बीता, अनाकोंडा ने उसे चारों ओर से लपेट लिया। हड्डियों की चटाक चटाक आवाज आती है। मेटो की पसलियां टूटती है और कुछ ही सेकंड में वो सांप उसे पूरा निगल जाता है।
ऊपर नाव में सब लोग मेटो का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसे खोजते खोजते घड़ी की सुइयां तोड़ने लगी। टेरी कहती है इतनी देर हो गई, वो गया कहाँ? लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी पॉल, जो पहले ही लालची लग रहा था, बोल पड़ता है अब रुकना बेकार है। मैंने सुना है कि यहाँ अनाकोंडा मिलते हैं और वो भी बेशकीमती। हम इसे पकड़ेंगे और बेचेंगे, करोड़ों कमाएंगे। टेरी भड़क जाती है हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं, ना कि जान लेने या पकड़ने। लेकिन पॉल अब रुकने को तैयार नहीं था। उसने गाइड सरोन से हाथ मिला लिया। सरोन ने हामी भरते हुए कहा मैं अनाकोंडा पकड़ना जानता हूँ, अगर सब साथ थे तो ये काम हो जाएगा। अब टेरी डर गई थी, क्योंकि न तो मेटो रहा और न ही डॉक्टर की हालत ठीक थी। वो अब भी गर्दन के छेद से सांस ले रहा था। टेरी ने विरोध किया अब ये सही नहीं है, ये मिशन खतरे में जा रहा है। लेकिन तभी पॉल ने बंदूक निकाल ली। अब ये सब मेरे हिसाब से चलेगा, उसने कहा। तुम सबको मेरी बात माननी होगी, नहीं तो गोली खाओगे। मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आया, अनाकोंडा पकड़ कर ही जाऊंगा। सब खामोश हो गए। दबाव में आकर टेरी और बाकी टीम भी उसकी बात मानने लगे। अब नाव पर शुरू हुई अनाकोंडा को पकड़ने की तैयारी। सरोन ने जाल बिछाया, ट्रैप सेट किया गया और एक गहरा मोड़ पास आ रहा था जहां से अक्सर सांप गुजरते हैं। सबकी निगाहें पानी पर टिकी थी। कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर था। पानी में हलचल हुई और सामने से निकली एक गहरी आंखों वाली, चमकदार स्किन वाली भीमकाय अनाकोंडा। जाल फंस गया, सांप उसमें फंसा। सरोन चिल्लाया ये रहा हमारा शिकार। पॉल खुशी से झूम उठा, लेकिन अनाकोंडा सिर्फ दिखने में ही धीमी थी। एक पल बाद उसने ताकत से जाल को फाड़ डाला और फिर नाव पर हमला शुरू हुआ। लोग चीखने लगे। अनाकोंडा नाव पर चढ़ आई। पॉल ने उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना चूक गया। टेरी बंदूक उठाने ही वाली थी, तभी पॉल ने चिल्लाकर उसे रोका। नहीं, मैं इसे जिंदा पकड़ूंगा, मरे हुए सांप की कीमत नहीं मिलती। अनाकोंडा और ज्यादा बेकाबू हो गई। इस बार उसने पकड़ लिया गाइड सरोन को। सरोन चीखा भी नहीं। सांप ने उसे कस लिया, उसकी हड्डियां चटकाई और फिर धीरे धीरे निकल गया। अब नाव पर सिर्फ चीख पुकार और खौफ बचा था। गाइड सरोन की दर्दनाक मौत ने सबका दिल दहला दिया था। टेरी के चेहरे पर खामोशी चम चुकी थी और बाकी टीम की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल, अब आगे क्या? लेकिन पॉल की आंखों में लालच अब भी नाच रहा था। सरोन के मरते ही जैसे उसकी आंखों में और ज्यादा हवस भर गई थी। बंदूक उसकी मुट्ठी में कस चुकी थी। अब ये नाव सिर्फ मेरी है, वो बोला। जिसे रहना है वो मेरे साथ चले, जिसे डर लगता है वो पानी में कूद जाए। टेरी घबरा चुकी थी। डॉक्टर अपनी जख्मी हालत में पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। फोटोग्राफर डैनी ने टेरी का साथ दिया। टेरी ने धीरे से कहा हमें इससे छुटकारा पाना होगा, ये हमें भी मार देगा। रात हो चुकी थी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पॉल अनाकोंडा के जाल को फिर से तैयार कर रहा था। उसे अब बस एक परफेक्ट ट्रैप चाहिए था। टेरी ने इशारे से डैनी को बुलाया। उसको साकर कहा अगर हम एक मौका लें तो इसे बेहोश कर सकते हैं। डैनी ने सर हिलाया। मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम पीछे से वार करना। अगले ही पल डैनी ने कैमरे का ट्राइपॉड उठाया और धीरे धीरे पॉल की तरफ बढ़ा। टेरी ने चुपचाप एक लोहे की छड़ हाथ में ली। पॉल एक चार्ट में अनाकोंडा की मूवमेंट्स देख रहा था। जैसे ही डैनी पास आया, टेरी ने पीछे से धड़ाक छड़ सीधे सिर पर लगी। पॉल वहीं बेहोश गिर पड़ा। टीम ने राहत की सांस ली। उसे रस्सियों से बांध दिया गया और नाव को एक बार फिर टेरी और डैनी ने कंट्रोल में लिया। नाव धीरे धीरे एक संकरे मोड़ से गुजर रही थी। चारों ओर से सिर्फ घना जंगल और पानी के नीचे जाने क्या। टेरी, डैनी और डॉक्टर अब तीनों मिलकर प्लान बना रहे थे कि अगली सुबह क्या करना है, लेकिन अंधेरे में कुछ और भी जाग रहा था। सुबह हुई। नाव को किनारे लगाया गया ताकि मदद की तलाश की जा सके। टेरी और डैनी किनारे उतरे। दोनों के पास बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस जंगल से बाहर निकलना। लेकिन नाव पर अब भी एक इंसान था। पॉल। हाँ, वो अब भी जिंदा था। बेहोश था पर बहुत होशियार। टेरी ने गलती से एक चाकू वहीं छोड़ दिया था। पॉल ने धीरे धीरे अपनी टांग हिलाई और जैसे ही लड़की नाव पर आई, पॉल ने अचानक लात मारी। वो गिर पड़ी। उसके हाथ का चाकू पॉल तक आ गिरा। एक पल में उसने खुद को आजाद कर लिया। टेरी और डैनी को इसका अंदाजा नहीं था। वो तो किनारे से लौट रहे थे। नाव के पास पहुंचे ही थे कि अचानक बंदूक तनी हुई मिली। पॉल मुस्कुरा रहा था। तुम सबने मुझे धोखा दिया,
अब मेरी बारी है। टेरी और डैनी के चेहरे सख्त हो गए और तभी पानी में एक अजीब सी लहर उठी। हाँ, वो फिर से वही था, अनाकोंडा। पॉल ने चिल्लाकर कहा, अब खेल शुरू होगा। उसने टेरी और डैनी पर खून फेंक दिया, वही ट्रिक जो सरोन करता था, खून की कंद से अनाकोंडा को आकर्षित करने की चाह। पॉल ने हंसते हुए कहा, देखा, बोल रहा था ना, ये आ गया है, अब इसे पकड़ूंगा। जैसे ही अनाकोंडा नाव के पास पहुंचा, पॉल ने उस पर जाल फेंका। अचानक जाल फटने की आवाज आई। चर्रर्रर्रर्र। अनाकोंडा ने एक ही झटके में जाल तोड़ दिया और पॉल की तरफ कूद पड़ा। उसने पॉल को गर्दन से जकड़ लिया। पॉल चीखा, लेकिन उसकी चीख अनाकोंडा की फुफकार में डूब गई। टेरी और डैनी पीछे हटे। पॉल की आंखें फटी की फटी रह गईं जब अनाकोंडा ने उसकी पसलियों को तोड़ते हुए शरीर को जकड़ लिया। हड्डियों के झटकने की आवाज आई, क्रैक, krrrrrrr, और फिर पॉल का शरीर उस अजगर के मुंह में समा गया। डैनी ने जल्दी से पेट्रोल का डब्बा निकाला और जगह जगह छिड़क दिया। टेरी ऊपर चढ़ गई, हाथ में थी कुल्हाड़ी। जैसे ही अनाकोंडा आया, डैनी ने आग लगा दी। पबक, पूरा प्लेटफॉर्म जल उठा। अनाकोंडा आग की लपटों में। टेरी जलते प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई सीधे पानी में और चलता हुआ अनाकोंडा भी उसी पानी में कूदा। टेरी को लगा अब बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी धड़ाक, पीछे से डैनी ने कुल्हाड़ी मार दी सीधे अनाकोंडा के सिर पर, और इस बार वो सच में मर गया। अनाकोंडा का शरीर पानी में तैरता गया और कुछ ही देर में गहराई में डूब गया। टेरी और डैनी थक कर नाव पर लौटे। डॉक्टर अब पूरी तरह होश में था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब चलो, असली मिशन पूरा करना है, टेरी ने कहा, और नाव चल पड़ी उस रहस्यमयी ट्राइब की ओर जिसके लिए वो सब कुछ शुरू हुआ था। और उसी वक्त जंगल के भीतर से कुछ लोग निकले, चेहरे पर रंग, हाथों में भाले और आंखों में चौकन्नापन। वो वही ट्राइब था जिन पर डॉक्यूमेंट्री बननी थी। डॉक्यूमेंट्री पूरी हो चुकी थी। और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।